गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे 3 अक्टूबर लिखा है लेकिन इसमें 2 अक्टूबर के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, बट आई होप कि जो लोग भी यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी वाले चैनल पे जाके वीडियो को रेफर कर चुके होंगे और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले चैनल पे जाके वीडियो को देख चुके होंगे। तो फिर भी लेकिन हम पहले 3 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस 2 अक्टूबर पे चलेंगे, जहाँ पर हम कुछ पुराने क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्विकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन एग्जीबिशन 2023 was inaugurated in which state or the union territory? भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया? तो इसको इनॉग्रेट किया हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे? एट द हिंडन एयर बेस इन उत्तर प्रदेश। और इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर। ये जो फॉर्मल इंडक्शन था फर्स्ट C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इनटू द इंडियन एयरफोर्स, इस दौरान ये भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये एग्जीबिशन कहाँ पे हुई है, आंसर है उत्तर प्रदेश में। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस एक बार हम देख लेते हैं, जो चीज़ें हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई और फिर चर्चे में आ गई। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? ये जो कॉन्फ्रेंस होती है एशिया पैसिफिक फोरम की ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इस साल इसके लिए वेन्यू रखा गया था इंडिया को। उड़ान भवन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? उड़ान भवन एक तरह का इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है इसको भी नई दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली अलॉन्ग विद गांधी वाटिका इन विच इंडियन सिटी? तो 12 फीट की स्टैचू महात्मा गांधी जी की इनॉग्रेट की गई है गांधी वाटिका के साथ साथ, कहाँ पे? आंसर है नई दिल्ली में। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इनॉग्रेट हुई हैं, लाइक उत्केला एयरपोर्ट। उत्केला एयरपोर्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ा है और कौन से स्टेट का एयरपोर्ट है ये, तो आंसर है उड़ीसा, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है कुछ दिनों पहले? केरला स्टेट में। फिर पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर है बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस हैं जो चीज़ें हाल फिलहाल इनॉग्रेट हो चुकी हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Union Ministry issued the Foreign Contribution Regulation Amendment Rules 2023? ये रूल्स किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में जारी किए हैं, आपको ये बताना है। तो हाल ही में इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक जो NGOs हैं वो अब मैंडेटेड रहेंगे FCRA के लाइसेंस के साथ और अब इन्हें सबमिट करनी होंगी अपनी डिटेल्स सभी तरह के मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स की जो कि क्रिएटेड होते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं NGOs का फ़ायदा उठा के बहुत सारा झोल होता है, वाइट मनी, ब्लैक मनी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। तो इसी वजह से एक स्टेप लिया गया है ताकि चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो सकें। तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कुछ मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 4th जेंडर संवाद रिसेंटली? चौथा जेंडर संवाद हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री स्टैब्लिश द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर? ये सेंटर स्टैब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिसको आप विंड्स भी कहते हैं, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? KVIC फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। देखिए, सारे क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें और आप चीज़ों को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करें ताकि भूलने नहीं पाए। और अगर हम हर क्वेश्चन के डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि हर क्वेश्चन में डिटेल में जाएँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे KVIC की मिनिस्ट्री पूछी गई है, तो अब अगर यहाँ पे हम ये बात करने लगे कि KVIC किस वजह से चर्चे में था तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीछे की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। पिछले 1 हफ्ते या 15 दिन की वीडियोस में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ गोबर्धन स्कीम? गोबर्धन स्कीम से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? तो जैसा कि हम जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ
ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन, जिससे कि जो प्रोसेस है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के रजिस्ट्रेशन का वो आसान हो सके और जो बायोगैस फैसिलिटीज हैं उनको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो 1163 बायोगैस प्लांट्स इंडिया में मौजूद हैं। साथ ही 426 सीबीजी प्लांट्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पे, और इसी के साथ ये सपोर्ट पाते हैं थ्रू द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, जो कि ऑफर करती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो गोवर्धन स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत सारे लोग इसका आंसर समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। चलिए कुछ स्कीम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Which Indian state launched free breakfast scheme in the government school for the students after तमिलनाडु? तो पहले तो हमने देखा था कि तमिलनाडु ने अपने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम रन कराई थी वहाँ में रहने वाले बच्चों के लिए, लेकिन अब इसको फॉलो किया है तेलंगाना स्टेट ने भी। Which state approved लैक्मे स्कीम, जहाँ पे लैक्मे का फुल फॉर्म है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये स्कीम है उड़ीसा स्टेट की। ठीक है, Which state launched a subsidy scheme to attract investment and boost the state's stainless steel production? ये स्कीम भी लॉन्च करी है कुछ दिनों पहले उड़ीसा ने, ताकि इनके स्टेट में जो स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द कलाइगनर मगालिर उरी मईत हो गई, जिसका हिंदी में कन्वर्जन आप ऐसे पढ़ सकते हैं वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम, ये स्कीम है तमिलनाडु स्टेट की। विच सिटी अप्रूव द एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज? 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज के लिए एस्पिरेशनल सिटी स्कीम को अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारिया मास्टर प्लान विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? झारिया मास्टर प्लान किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो इसको अप्रूव किया गवर्नमेंट ने 2009 में। पर्पस क्या था झारिया मास्टर प्लान का? फायर के साथ डील करना, सब्सिडेंस और रिहैबिलिटेशन के साथ, और इस मास्टर प्लान के तहत टोटल 595 साइट्स आइडेंटिफाई किए गए जिनको ज़रूरत थी रिहैबिलिटेशन की, और कितना एरिया ये कवर करते हैं 25.7 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक नई कमेटी सेटअप करी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2022 में कि आप इस मास्टर प्लान को रिव्यू करिए और एक एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करिए, और इसके थ्रू कोल मिनिस्ट्री का एफर्ट क्या है, जो सरफेस फायर होते हैं उनके केसेस को कम करना टोटल 27 साइट से। ठीक है, तो याद रखिएगा झारिया मास्टर प्लान मिनिस्ट्री ऑफ कोल से एसोसिएटेड है। यहाँ पे हम कुछ कोल रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं कि किस किस वजह से कब कब कोल चर्चे में आया। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन? ये क्वेश्चन तो अलग से आ गया, याद रखिएगा ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। Which institution released a report titled as Compliance Status of Coal-Based Power Plant? ये जो स्टेटस है या ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने। Which country has recently approved the ISAC River Coal Mine Project? याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट जो है किसका है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। After 9 years of ban, coal mining has been resumed legally in which state or the union territory? 9 साल के बैन के बाद मेघालय स्टेट में फिर से कोल माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। As per the Global Energy Monitor's 9th annual survey, which country accounted for the highest coal capacity as of 2023? सबसे ज्यादा कोल कैपेसिटी की बात करेंगे तो आंसर है चाइना। Which country passed safeguard mechanism to force the coal mines and oil refineries to minimize emission? एमिशन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country's women's cricket team has clinched a gold medal at the Asian Games 2023? एशियन गेम्स जो 2023 के चाइना में हो रहे हैं, इस दौरान कौन सी कंट्री की वुमेन क्रिकेट टीम है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम, जिसको लीड किया हरमनप्रीत कौर ने, जो कि कैप्टन है। इसने हाल ही में क्लिंच किया है गोल्ड मेडल एशियन गेम्स 2023 के दौरान, जो कि चाइना के हैंगजू सिटी में हो रहे हैं, और इनके डेब्यू अपीयरेंस में ही इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है। किस कंट्री को हरा के? याद रखिएगा श्रीलंका को। कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे, और हर क्वेश्चन में हम रनर अप की बात जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे एग्जाम में जब विनर का नाम पूछ लिया जाता है तो यूजुअली फिर एग्जामिनर आपसे रनर अप पूछने लगते हैं। तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा किसी भी स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर से, फर्स्ट विनर कौन है और सेकंड रनर अप कौन है। इसके अलावा तीसरी बात आपको वेन्यू के बारे में भी ध्यान रखनी पड़ेगी। विच कंट्री क्लिंच द एशिया कप 2023 टाइटल इन क्रिकेट? एशिया कप जीता है इंडिया ने, किस कंट्री को हरा के? आंसर है श्रीलंका। Which country has clinched the SAFF Under 16 Championships 2023 टाइटल? ये टाइटल भी इंडिया के नाम है इस साल, और इंडिया ने इस चैंपियनशिप में हराया है बांग्लादेश को।
विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो। तो डच ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाउ मेनी मेडल्स वर क्लिंच्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने इंडिया ने 26 मेडल जीते, जिसमें से 11 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे और रेस्ट 10 जो हैं वो ब्रॉन्ज थे। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मेंस टाइटल। ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? डेनमार्क के लिए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आप बताइए कि जापान ओपन में सिंगल्स वुमेन्स टाइटल किसने जीता था और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? विच कंट्रीज फुटबॉल टीम क्लिंच द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इन 2023। फिर से अगेन इंडिया इज द विनर। किस कंट्री को हरा के जीता था इन्होंने? तो आंसर है लेबनान। विच कंट्री क्लिंच्ड इट्स मेडन वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल। ये टाइटल भी इंडिया के नाम हुआ इस साल और इंडिया ने इस दौरान हराया साउथ कोरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस सीरियस डाउट्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज हैज रेड फ्लैग्ड विच इंडियन स्कीम। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की जो सीरियस डाउट्स हैं बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी वजह से कौन सी इंडिया की स्कीम है जो कटघरे में आ चुकी है? तो ये है आधार हमारा। और क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? क्योंकि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एक लीडिंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने कुछ सीरियस डाउट्स क्रिएट किए हैं कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज जो हमारी यूज हो रही हैं आधार से रिलेटेड, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलरली ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में रहते हैं। और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे ये इशू सर्विस डिनाइल को लीड करता है, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न उठते हैं अबाउट इंडियाज 12 डिजिट यूनिवर्सल आइडेंटिटी सिस्टम जिसका नाम है आधार। तो UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके पहले भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रेप्रीमेंड किया था कि इनके पास इनएडिक्वेट डेटा मैनेजमेंट है रिलेटेड टू आधार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार स्कीम है हमारी वो कटघरे में आ चुकी है। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इनॉग्रेट हो चुकी है नई दिल्ली में। Which state or the union territory recently released the state shack policy 2023 to 2026? कौन सा स्टेट है जिसने पॉलिसी हाल ही में जारी करी है? ये स्टेट है गोवा। आपको बताना है गोवा से कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कुछ दिनों पहले GI टैग दिया गया। और एक हिंट यहाँ पे मैं आपको ये दे रही हूँ कि वो प्रोडक्ट मैंगो से रिलेटेड है, मैंगो की कोई वेराइटी है। तेजू एयरपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तेजू एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का है और चर्चे में था पिछले दिनों। ई-उन्नत इज द सर्विस डिलीवरी पोर्टल ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ई-उन्नत एक सर्विस डिलीवरी पोर्टल है झारखंड स्टेट का। अ बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है नीलक कुरिंजी हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट। ये हाल ही में ओपन हो चुका है केरला में। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द CM नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये लॉन्च किया पंजाब स्टेट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अमित खरे हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड वॉज होल्डिंग विच पोजिशन। अमित खरे किस पोजिशन पे थे आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यों चर्चे में है, क्योंकि सेंटर ने इनके टेन्योर में और एक्सटेंशन दे दिया है और ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और फिलहाल ये एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका जो एक्सटेंशन है वो कब तक रहेगा? जब तक कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म कंक्लूड नहीं हो जाता। और इन्होंने इस पोजीशन को अज्यूम किया था अंडर अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट 2021 में। ओके, तो फाइनली इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, अमित खरे एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे यहाँ पे। राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। राहुल नवीन एक्टिंग डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसके लिए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। हु इज द हेड ऑफ द ऑल वुमेन पैनल अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल वुमेन पैनल बैठाई थी जिसकी हेड कौन थी? जस्टिस गीता मित्तल। मिशेल बुलक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक। मिशेल बुलक अपॉइंट हुई एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इजिप्ट एंड विच कंट्री अपॉइंटेड द एम्बेसडर्स टू ईच अदर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। ये कंट्री है टर्की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके लिए नए चीफ नियुक्त हुए हैं मिस्टर रवि सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑल कल्चरल प्रॉपर्टी म्यूजियम्स इन इंडिया। कौन सी एंटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह के कल्चरल प्रॉपर्टी म्यूजियम्स की देखरेख के लिए इंडिया के अंदर? तो ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हाल ही में 359th रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कुछ रेशनलाइजिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और
कुछ तरह के रूल्स जिनके थ्रू इनको गवर्न किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्वायरीज भी दी गई हैं इनटू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये वो एंटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सभी तरह की कल्चरल प्रॉपर्टी म्यूजियम्स की देखरेख के लिए इंडिया के अंदर, और साथ ही इनका मैनेजमेंट किस तरह होना चाहिए और सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह, प्रिजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह भी ये सजेस्ट करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सभी तरह की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं इंडिया में उनकी ओवरऑल मेंटेनेंस किसके हाथ में है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच एफर्ट टू इनहांस इट्स टाइज विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन विच इंडियन स्टेट। इंडियन नेवी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच एफर्ट लॉन्च किया है जिसमें ये अपने टाइज को मजबूत कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। आपको बताना है कि ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आंसर है सिक्किम, और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ये आउटरीच एफर्ट अपना, जिससे ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ अपने टाइज को मजबूत कर सकें। और एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव 6500 किलोमीटर्स की मोटर कार एक्सपेडिशन जिसका नाम है हेलो सिक्किम, नॉट हेलो मोटो, हेलो सिक्किम इज करेंटली अंडरवे, और ये स्टार्ट होगी INS शिवाजी से इन लोनावला महाराष्ट्र, और ये ट्रेवल करेगी मल्टीपल स्टेट्स में कब तक? 15 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सिक्किम। इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी वजह से इंडियन नेवी चर्चे में थी। इंडियन नेवी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। इंडियन नेवी ने ये MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ। इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज। इंडियन नेवी ने ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 19,000 crore रुपीज कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर इंडियन नेवी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। इंडियन नेवी डिकमीशन्ड INS किरपन एंड हैंडेड ओवर द कॉर्वेट टू विच कंट्री। इंडियन नेवी ने INS किरपन को डिकमीशन करके इसको फाइनली गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को। एडमिरल लीजा फ्रेंचिटी इज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ नेवी स्टॉप ऑफिसर इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा USA। INS त्रिशूल कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस विद विच कंट्रीज नेवी? यहाँ पे आंसर है तंजानिया। विच सिटी होस्टेड द ज्वाइंट डॉक्ट्राइन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2023? ये फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्राइन रिव्यू कॉन्फ्रेंस है जिसको कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है नई दिल्ली। कुछ सिटीज देखेंगे जो चर्चे में थी। विच सिटी वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023? इसमें बेस्ट स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुई है इंदौर। आपको बताना है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन सी सिटीज रहीं। कंजेशन टैक्स इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? कंजेशन टैक्स बेंगलुरु में लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वाराणसी में। विच सिटी लॉन्च द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा? यहाँ पे आंसर है अहमदाबाद सिटी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट इन 2023? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आज का जो हमारा टारगेट था या जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो लोग कल के करंट अफेयर्स हमारे दूसरे चैनल पे देख चुके हैं वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ फिर से रिवाइज करना चाहते हैं या फ्रेश हैं, उन्होंने अभी कल का लेक्चर नहीं देखा, तो वो मेरे साथ यहाँ से कंटिन्यू करें और हम लोग क्विकली अगले 5 से 10 मिनट में कल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाति नायक हु वॉज सीन इन द न्यूज हैज वन विच अवार्ड? स्वाति नायक आजकल चर्चे में है और ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। हाल ही में 3rd इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन चुकी हैं जिन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलग अवार्ड फॉर 2023। ओके, इसी वजह से ये काफी चर्चे में थी। याद रखिएगा स्वाति नायक को इस साल का नॉर्मन ई बोरलग अवार्ड दिया गया। विच यूनियन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर? यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे अभी जो आज का लेक्चर हमने किया उसमें हमने 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन डिटेल मैनर में है। तो 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टैब्लिश किया था इस सेंटर को एज एन ऑटोनॉमस सेंटर, और हाल ही में सेंटर ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग कोर्स इंडियन साइन लैंग्वेज में, साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी जिसमें 10,000 ISL टर्म्स मौजूद होंगे। कब लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पे। साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक इनिशिएटिव बाय लॉन्चिंग 260 साइंस फॉर फाइनेंशियल टर्म्स इन ISL। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। ई उन्नत इज द सर्विस डिलीवरी पोर्टल ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी?
सॉरी, मैंने वहाँ पे शायद झारखंड बोल दिया था, बट इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने रिलीज किया 6th एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, और इसमें इन्होंने डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है स्टेटस का ऑफ ई सर्विस डिलीवरी अक्रॉस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, केरला और उड़ीसा ने 100% कवरेज दिया अपनी सर्विसेज का थ्रू यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स, जिसका नाम है ई उन्नत, ई सेवनम एंड ओडिशा वन। ठीक है, तो ई उन्नत जो है वो सर्विस डिलीवरी पोर्टल है जम्मू एंड कश्मीर का। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ई सेवनम जो है ये किसका डिलीवरी पोर्टल है, तो आंसर हो जाएगा केरला। सिमिलरली ओडिशा वन जो है वो उड़ीसा स्टेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म। इसको लॉन्च किया है फोनपे ने। फोनपे ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे इंडस ऐप स्टोर को, जो कि मेड इन इंडिया ऐप स्टोर होगा। और प्रेजेंट में ये जो ऐप डेवलपर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप या फिर जो नए एप्लीकेशन लॉन्चेस हैं उनके लिए इंडस ऐप स्टोर एक डेडिकेटेड डेस्टिनेशन होगा जिसका नाम है लॉन्च पैड, जहां पे इन नए एप्लीकेशंस को प्रोवाइड किया जाएगा विद बेटर विजिबिलिटी। तो याद रखिएगा इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म है फोनपे का। नेक्स्ट है, विच कंपनी सेट टू कंस्ट्रक्ट माइक्रॉन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो टाटा प्रोजेक्ट को ये दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बाय माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कि वो कंस्ट्रक्ट करें एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट सनंद, गुजरात में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रम, फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड नैंड, फुल फॉर्म क्या है, नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसको मिला, टाटा प्रोजेक्ट को। विच इंस्टीट्यूशन हैज इशूड रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि हम जानते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस जारी किए हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे, और इन्होंने नोट किया कि अभी भी हाई स्पीड मोबाइल बेस्ड इंटरनेट और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की लागत या कमी है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। किस वजह से, स्पेशली बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, मतलब ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो इसी वजह से रिकमेंडेशन दी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, मेंस डबल स्कल्स टीम which won the first medal for India at the Asian Games 2023 is associated with which sport? Actually अरविंद सिंह एंड अर्जुन लाल जट, इन्होंने जीता है इंडिया का पहला मेडल एट 2023 हैंगजू एशियन गेम्स, जहां पे इन्होंने सिल्वर जीता मेंस लाइट वेट डबल स्कल में। ठीक है, और टोक्यो 2020 में इनकी जो रैंक थी वो 11 थी। फाइन, तो इसी के साथ ये इंडिया का बेस्ट एवर फिनिश रहा ओलंपिक्स रोइंग में, और बाद में जाके बाबूलाल यादव और लेख राम ने ब्रोंज जीता मेंस पेयर फाइनल में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोइंग। नेक्स्ट है, विच सिटी वॉज सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। इसमें बेस्ट स्मार्ट सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई है, तो जैसा हमने पीछे बात की, यहाँ पे आंसर इंदौर। और इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इस दौरान प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ बेस्ट स्मार्ट सिटी दिया गया इंदौर को। गुजरात का जो सूरत है ये सेकंड पोजीशन पे आया, ऑल्दो मैंने ये आपसे पूछा था लेकिन मैं बता दे रही हूँ, और थर्ड पे था आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश स्टेट जो है ये बेस्ट स्टेट साबित हुआ, और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे था, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ थर्ड पोजीशन पे थे। ठीक है, विच कंट्री होस्ट द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है रशिया में, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जिसमें 32 पर्सनल्स मौजूद होंगे फ्रॉम अ बटालियन जो कि एफिलिएटेड होगी राजपुताना राइफल से। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज द स्टेट शैक पॉलिसी 2023 टू 2026। इसको हाल ही में अप्रूव किया है गोवा स्टेट ने, और इसमें अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को परमिट किया जाएगा जो गोवा में रहने वाले हैं कि वो टेम्पररी तौर पे बीच फ्रंट शैक्स को रन कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्राइम टूरिस्ट सीजन, मतलब 1 सितंबर से लेकर 31 मई तक। सिंपली याद रखिएगा ये पॉलिसी किस स्टेट की है, आंसर है गोवा। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने फ्लैग ऑफ किया कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस नई दिल्ली के अंदर, और इस बस को पावर किया गया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाइड्रोजन से। तो बस सिंपली याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन है,
तिजिस्त एसेफा हु ब्रोक द वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये एथियोपिया से बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्होंने तोड़ दिया है वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द बर्लिन मैराथन। ये सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने फिनिश लाइन को क्रॉस किया सिर्फ 2 घंटे 11 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एथियोपिया कंट्री को बिलोंग करती हैं। तो इसी के साथ हमने कल के भी करंट अफेयर्स को यहाँ पे क्विकली देख लिया है और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज के रिवीजन स्लाइड में वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन स्लाइड्स और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपका कोई रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो कल फिर अब हम मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.